बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी फूड इंस्पिरेशन, जिसमें आज मैंने बनाया है बीफ देगी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। इसकी आप देखें कितना शानदार है और इसकी लुक देख सकते हैं। इसके लिए जो है बहुत ही कम वक्त में इसको बनाया है और इसका फ्लेवर इतना शानदार था और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये बन के तैयार हुआ था। और वीडियो के साथ रहें, आप भी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो ये देखें चावल कितना खिला खिला बना है। और इसके लिए मैंने लिए है चावल तकरीबन 2 गिलास। आप गिलास देख सकते हैं, 2 गिलास ये वाले मैंने भर के चावलों का इस्तेमाल किया। और अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे सबसे पहले। और वॉश करने के बाद जो है हमने इसको रख दिया था थोड़ा सा पानी में, और पानी में भिगो के इसको रख दिया था। पहले इसको सही तरह से हमने वॉश कर लेना है। 3 से 4 पानी से इसको वॉश करेंगे। और इसके लिए मैंने लिया था मीट, जो लिया था मैंने बीफ का गोश्त लिया था, वो थी 1 किलो। और चावल भी आप अंदाज़े से देखें तो 1 किलो ही होंगे। तो आप देखें, इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल शामिल की है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं और सबसे पहले हमने इसकी मसाला भून लेना है और गोश्त को की जो है पकाई कर लेनी है। इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, खड़े मसाले लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल मसाले हैं, बेसिक मसाले जो घर में मौजूद होते हैं। एक सब्ज़ी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, तेज़ पत्ते और बादीयान का फूल। कोई भी देगी पुलाव के लिए ये सिंपल से मसाले बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेकर आते हैं, जो हमें आप समझते हैं जो देग वाले चावल या बाहर से आप खाते हैं ना, वो यही मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। साथ ही हमने इसकी भुनाई की प्याज के साथ। अगर आप इसको जो है वाइट कलर का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर बिल्कुल कम डालें। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आप इसको बिल्कुल वाइट बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसमें टमाटर नहीं डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल वाइट होगा। तो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा अच्छा सा रेड सा बनाना चाहते हैं तो वो ये है। तो उसके लिए हमने देखें गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया था और इसकी जो है हमने टमाटरों के बाद गोश्त को ऐड कर दिया और इसकी इतनी अच्छी सी भुनाई की ना, तो इसका इतनी इसकी भुनाई की ना, इसका कलर बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गया था। तो इसकी भुनाई में मुझे लगे थे 5 से 6 मिनट, क्योंकि इसमें जो गोश्त था उसमें पानी भी थोड़ा था, टमाटरों का पानी था, उसमें ये पका तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लग ही गए थे। तो आप देखें इसको भून तो हमने लिया। अब मसाले की बारी आती है। मसाला में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और इसमें 1 चम्मच डाला है लाल मिर्चों का। तो इसके साथ ही हमने डाला है 1 चम्मच भर के सूखे धनिया का कुटा हुआ, फ्रेश कुटा हुआ सूखा धनिया, और साथ ही हमने इसकी भुनाई की। मज़ीद अगर आपने खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करना तो आपने के घर में पिसा हुआ मसाला, गरम मसाला जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स होंगे ना तो आपके पुलाव का फ्लेवर बहुत टेस्टी आएगा। भुनाई करने के बाद आप देखें गोश्त जो है लगना स्टार्ट हो गया था और पानी डाल दिया इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको कवर लगा दिया था 10 से 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। और मैं चाहती थी कि गोश्त की बोटियाँ जो हैं बिल्कुल टेंडर हों, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हों, और वही हुआ। गोश्त ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और पानी अभी इसमें बाकी है। इसकी फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्की कर दी थी 15 मिनट बाद। फिर इसका ढक्कन ओपन किया और इसकी भुनाई की ना, तो आप देखें इसका कलर ऐसे हो चुका था। जब हमने इसको मज़ीद भुना और भूनने के बाद इसमें हमने पानी डाल दिया। चावल हमारे थे 2 गिलास, तो हमने पानी इसमें डाला 2.5 गिलास, 3 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया। और बाकी जो है भीगे हुए थे हमारे चावल, कच्ची बासमती चावल थे और उसको हमने काफ़ी टाइम से भिगो के रखा हुआ था। तो तब तक हमने इसकी ग्रेवी तैयार कर ली। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, सेंटर से इसको कट लगा लिया था। तो चावलों को हम डालेंगे बाद में, इससे पहले हम डाल देंगे इसमें चाइनीज़ नमक। इस स्टेज पे आके आपने मसाले वगैरह, नमक वगैरह चेक कर लेना है। नमक जब इस पानी में हम चेक करेंगे ना, तो हमें थोड़ा सा नमक तेज़ चाहिए। जबकि हम इसमें चावल ऐड करेंगे ना तो फ्लेवर इसका बैलेंस रहेगा।
तो मिक्स किया और देखा कि अच्छे से बॉयल 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ, जब चावल डाल लेते हैं ना हम, तो मैं बार बार सबको यही कहती हूँ। मैं अपने घर में भी जब भी कोई चावल बनाती हूँ ना, तो मैं चावल डालने के बाद इनको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करती। अगर हम इसको फ़ौरन से मिक्स कर देते हैं ना, तो ये भीगे हुए चावल होते हैं और कच्चे से होते हैं, ये फ़ौरन ही टूट जाते हैं। अगर हम इसको मिक्स नहीं करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे और फ्लेम नीचे से हाई कर देंगे ना, तो चावल हमारा बिल्कुल ही खिला खिला बहुत ही शानदार सा बनेगा। मैंने इसको हल्का सा बैलेंस कर दिया इस तरह से और ऐसे ही इसको छोड़ दिया। बिल्कुल ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया, क्योंकि फिर ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर अगर कोशिश करें ना, इतना भी इसको ना हिलाएं। तो अब कवर लगा देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और साथ ही हमने इसको कवर लगा दिया। 5 से 6 मिनट बाद उसका कवर उतारा। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग की थी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे वो मिक्स नहीं भी करेंगे ना, तो इसका फ्लेवर और इसका जो है मसाले वगैरह बिल्कुल बैलेंस होंगे, क्योंकि मैंने इसे खुले बर्तन में बनाया है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद चावल अच्छे से पक चुके हैं और खिले खिले हैं माशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं टूटे। कवर लगा दिया फिर से इसको और पकाई का टाइम जो है, चावल डालने के बाद इसको 6 से 7 मिनट लगे थे। फ्लेम को हमने हाई रखा था। फ्लेम को हमने उसी टाइम लो रख कर देना है जब हमने इसको दम लगाना है, तब तक हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। तो कवर लगा दिया था, एक ड्राई कपड़ा लिया किचन टॉवल के साथ और इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दिया हमने और 10 से 12 मिनट इसको कवर लगाने के बाद अब इसका ढक्कन उतार रही हूँ। तो आप देख सकते हैं चावलों की लुक माशाल्लाह कितनी थी। दम पे हमने फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो रखा था। तो चावलों का जो कलर और फ्लेवर है ना, वो आपको लुक से नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल जूसी चावल हमने बनाए हैं, सख्त नहीं रखे, क्योंकि पर्सनली मुझे सख्त जो चावल पके हुए होते हैं ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बिल्कुल ये देखें, जूसी और देगी सा पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा और टेस्टी से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें कितने सॉफ्ट और जूसी सी इसकी जो बाइट हैं, बोटियाँ हैं, वो भी मज़ेदार सी गली हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब करें और अपने के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।